तो नया चैप्टर है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ जो है ऐसे लोग ले सकें जो लोग बुक नहीं ले सकते हैं और जो लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवर कर सकते हैं इसमें कंप्यूटर की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले निर्देशों का एक समूह कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन, फ्लो चार्ट या फिर प्रोग्राम। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा प्रोग्राम, यानी कि जो डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सूचना को वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो उसको वह क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा दूसरा वो हो जाएगा प्रोग्राम, अभी मैंने आपको बताया था। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो क्या होते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो शामिल होते हैं अनुदेश, आंकड़ों और निम्न स्तरीय भाषा। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन वो कहलाता है प्रोग्राम। आगे क्वेश्चन हमारा निर्देशों का एक समूह कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो कहलाता है प्रोग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कंप्यूटर पर आधारित ज्यादातर त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं क्रमादेश त्रुटि। आगे क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य किस सेटों से अलग रखा जाता है? तो किससे रखा जाता है? 8 का जो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि नेम स्पेसेस, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चारों ऑप्शन उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारा, तो यहां पर एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो चार्ट, यानी सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनमें से हमको गलत छांटना है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही हैं, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। यह एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है, ये क्या हो जाएगा? इसका 11 का गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग में दिखाया जाता है? तो किसके उपयोग में दिखाया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का हमारा सही ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा? यानी कि प्रवाह चित्रण, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको फ्लो चार्ट में एक इफ इलेस कंट्रक्ट का कार्यान्वयन करना तो चिन्ह का उपयोग होगा। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हम प्रयोग करेंगे तिर्यंग वर्ग। कौन सा? तिर्यंग वर्ग। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको फ्लो चार्ट में एक इफ इलेस कंट्रक्ट, तो यहां पर थोड़ा रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किसका हम प्रयोग करेंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीर का प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 15 का एकदम सही ऑप्शन हम करेंगे समांतर चतुर्भुज का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन ये दर्शाता है अंडाकार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे एक गलत परिणाम निकालते हैं, इसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग करता है? तो कौन सा करता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करता है ऑफ पेज कनेक्टर या कनेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है हमारा सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं निष्पादन, कठोरता, अस्पष्टता या शुद्धता। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? गलत है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दक्षता, या हम कह सकते हैं दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे इफेंसी, ये हमारा एकदम सही होगा, यानी ये चारों गलत हैं। ठीक है, सही कर लेना इसको। दिए गए नियमों का
परम्परा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को खाली स्थान कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा मैं को, डी ऑप्शन। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, 1 मिनट मैंने गलत हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंटैक्स, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंटैक्स एरर को खाली स्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। अब पूछा गया वो मतलब क्या पूछा गया? निश्चित किया जाता है सिंटैक्स एरर को, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 21 का, डी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल यूनिट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन उन्हें हम कहते हैं एम्यूलेटर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। AOLE के संबंध में खाली स्थान दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और खाली स्थान एप्लीकेशन डेटा डालता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाले में जो खाली स्थान है उसमें आ जाएगा हमारा लॉकिंग और दूसरे वाले में आ जाएगा एम्बेडिंग, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों को कार्यान्वयन कर सकता है जो कि निम्न में से होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो ये हमको बताना है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन मशीन लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट है। तो सेट बताना कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है उसे निष्पादित करता है। तो जो कंप्यूटर होता है कौन सी भाषा समझता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा तो सही ऑप्शन वो हो जाएगा मशीनी भाषा समझता है। अलग क्वेश्चन है। भाषा जो एक कंप्यूटर को समझता है वह कहलाता है। तो वो कौन सी भाषा होती है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो होती है मशीनी भाषा, यानी कि बी ऑप्शन 28 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है? तो किसको समझता है? तो राइट ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन 5 ऑप्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लैंग्वेज खाली स्थान प्रयोग करती है। तो कौन सी करती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का वो करती है न्यूमेरिक कोड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा निमोनिक्स कोड या सिंबॉलिक कोड के रूप में खाली स्थान में उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो करता है कोडांतरण भाषा लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 31 का ये हो जाएगा, यानी कोडांतरण भाषा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिली सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 32 का एकदम सही ऑप्शन वो करते हैं टाइम डिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं टाइम स्टाम्प। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निमोनिक्स कोड खाली स्थान के में उपयोग किया जाता है। तो किसमें हम करेंगे प्रयोग? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का वो हम प्रयोग करते हैं कोडांतरण भाषा में, अभी मैंने आपको बताया भी था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। तो क्या लिखे, किस में लिखे जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 34 का सही ऑप्शन, हम लिखते हैं मशीनी भाषा में 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देशों के अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? तो किस में होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 35 का ये हो जाएगा, यानी कि इंटरप्रेटर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतीय बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन 36 का जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं तार्किक प्रोग्रामिक भाषा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। तो किस में जानी जाती है ये हमको बताना। 37 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गैर प्रक्रियात्मक भाषा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है? 38 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? किससे करता है? तो 39 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो करता है कोडांतरण से मशीन तक, बी ऑप्शन इसका 39 का सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ही हमारा।
आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, इनमें से हमको बताना कौन सी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों असेंबली। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर क्या कार्य करता है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन में से ये काम करता है, असेंबलर एक भाषा को असेंबलर भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली जो लैंग्वेज है किस तरीके की है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन का जाएगा स्मृति सहायक, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन असेंबली भाषा है एक, तो कौन सी है, तो ये हमको बताना है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मशीन डिपेंड भाषा, यानी कि मशीनी भाषा, मशीन डिपेंडेंट भाषा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट कॉम्प्शन वो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें ऊपर वाले में देख सकते हैं इंडिपेंडेंट है और इसमें क्या है डिपेंडेंट, तो मशीन डिपेंडेंट भाषा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये बताना हमको कौन सा गलत है। तो 45 का राइट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असेंबल लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को खाली स्थान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं असेंबलर। अगले क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा से कौन सी प्रोग्रामिक भाषा विट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है। तो कौन सी लिखी जाती है, 47 का राइट ऑप्शन है, ये लिखी जाती है हमारी उच्च स्तरीय भाषा। प्रथम प्रोग्रामिक भाषा कौन सी है, तो ये बताना कौन सी थी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का हमारा सही ऑप्शन वो थी फोरट्रॉन, यानी कि 48 का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा फोरट्रॉन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग, इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है, थोड़ा सा अजीब नाम है। तो 50 का हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हम कह सकते हैं पर्ल, बी ऑप्शन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के प्रयोग के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये किया जाता है फोरट्रॉन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोरट्रॉन है एक, वो क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया भी था, कई बार रिपीट पूछा गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, किस में उपयोगी ज्यादा प्रयोग होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो हम कह सकते हैं इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं हम वैज्ञानिक में, साइंस में। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी है, अब अभी मैंने बताया भी था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का हम कह सकते हैं एकदम सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि फोरट्रॉन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, तो कौन सी है, तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोरट्रॉन ही हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है हमारा वी नीट खाली स्थान प्रोग्रामिंग भाषा है, तो कौन सी है, तो 57 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा लक्ष्योन्मुखी, यानी कि 57 का बी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन है सी बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है ये हमको बताना है। तो 58 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल सी एक है, तो ट्रिपल सी क्या है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से ये हो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जावा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह सदस्य नहीं है, तो 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि POP3। 61 का हमारा क्या हो जाएगा, हाँ बी ऑप्शन ही हमारा सही है, POP3। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो रूबी हो जाएगी, यानी 62 का बी यहाँ पर जो सही हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मशीन स्तरीय भाषा है, तो मशीन स्तरीय भाषा पूछा गया कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रिपल सी, जावा या पैथान, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, ये इनमें सबको बताना कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फास्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। HLS
क्रमादेशक को कार्य संपादक के ISA कह सकते हैं कि जानकारी आवश्यक नहीं होती है, किंतु खाली स्थान क्रमादेशक के लिए आवश्यक होता है। तो किसके लिए होता है ये हमको बताना। 65 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है CCC। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है। तो कौन सा हो जाएगा, तो 66 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन है, एडा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं। तो 67 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, 69 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन इसका रहेगा हमारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पेंट ब्रुज। आगे क्वेश्चन है, बेसिक निम्न में से भाषा कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, 71 में से राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिजरल। क्वेश्चन है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खाली स्थान ने विकसित किया था, किसने किया था। 72 का राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये किया था दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, यहां पर कट गया तो इसको ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप आंसर में लिख लेना डेनिस रिची। क्या लिखेंगे, डेनिस, ठीक है, डेनिस रिची। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी में लूप का एक प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है ये हमको बताना। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इफ एल्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी एक खाली स्थान स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। तो कौन सी है ये हमको बताना। 74 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं उच्च। आगे क्वेश्चन है, सी एक, यहां पर रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन है, सी भाषा है तो कैसी है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा 75 का हमारा सही ऑप्शन, यानी कि वो है उच्च स्तरीय भाषा। सी है एक, ये भी हमको बताना। तो कैसी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि 76 का इसका भी बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रोग्राम सी भाषा में खाली स्थान दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। तो किस में किया जाता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 77 का एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से हम कह सकते हैं सी ऑप्शन, अल्टरनेट हम कह सकते हैं अल्टरनेट प्लस F9, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी में उपलब्ध की वर्डों की संख्या होती है। तो जो हमारे सी में उपलब्ध वर्डों कीवर्ड की संख्या पूछी कितनी होती है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कीवर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो होती है 32। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है हमारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सोर्स कोड कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगर आप सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है। कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं आप अच्छे से। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ब्रैकेट। आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा इंग्लिश में है। अब मैं आपको हिंदी में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी में तार्किक नोट संक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं। तो कौन से होते हैं ये हमको बताना। 83 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होती है हैज। आगे क्वेश्चन है, सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक कीवर्ड नहीं है। अभी पूछा भी गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन। 84 का सही ऑप्शन हो जाएगा माई फाइल, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, ट्रिपल सी भाषा में किस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हेतु आप देख सकते हैं एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो 85 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा, कह सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल टैब। कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा।
आगे क्वेश्चन देखेंगे, सी में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? 86 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये किया जाता है। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी में पॉइंटर परवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? 87 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि EINT और आप देख सकते हैं स्टार P, सी ऑप्शन 87 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंटर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 88 का, हम करते हैं चरों का पता करने के लिए, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या होता है जब एक खाली क्यू से एलिमेंट को पढ़ने का प्रयास किया जाता है? तो क्या होता है? तो 90 का जो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरफ्लो। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी में स्टेटमेंट को समाप्त कर दिया जाता है। तो किसमें? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 91 का ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अर्धविराम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयोग नुम के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है? तो 92 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हम प्रयोग करेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होता है? अब कोड पूछा गया क्या होता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी प्रोग्राम के फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं? तो 96 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, कह सकते हैं सी ऑप्शन, कॉल व वैल्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से, यदि आप छद कूट निष्पादित करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है तो ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चारों ऑप्शन में से हेलो अनवरत असंख्य वार मुद्रित होता है, तो सी ऑप्शन। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अवयव, संरचना, यूनियन, पॉइंटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99 का वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी अवयव। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैक एक क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 100 का वो है लास्ट इन फास्ट आउट स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से हमको एक छांटना सही कौन सा है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा से या डी क्यू की विविधता है? तो कौन सी हो जाएगी? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 102 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं इनपुट प्रतिबंध डी क्यू, आउटपुट प्रतिबंध डी क्यू, यानी कि तो राइट ऑप्शन हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा? 102 का वो हो जाएगा बोथ, यानी कि एक और दो, यानी कि एक और दोनों, यानी कि हम इस हिसाब से कह सकते हैं सी ऑप्शन, दोनों हमारे हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थितियां क्यू में अंडरफ्लो की स्थिति को सही ढंग से जांचती हैं? तो कौन सी जांचती हैं? 103 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फ्रंट बराबर माइनस का 1। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हमारा ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा इसको कट कर दें, इसमें मिसप्रिंट था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा? तो किस में होगा डिलीट, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों 105 का डी ऑप्शन, यानी कि स्टैक के शीर्ष का एलिमेंट, ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। एक एरो का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से होता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है 0 से। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 107, एक एरो क्या है? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक एरो जो है तत्वों के समान प्रकार का एक एरो है, तत्वों के समान का ये, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। स्टैक से एलिमेंट का पॉपिंग हटाना या क्या होता है? तो क्या करते हैं? राइट ऑप्शन जो हमारा 108 का हो जाएगा
तो स्टैक से एक एलिमेंट को हटाना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्टैक क्या है। स्टैक क्या है तो ये हमको बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एक स्टैक एक रैखिक सूची है जिसमें क्या होता है, प्रवेशन और विलोपन एक ही अंत में होता है। किसमें? एक ही अंत में होता है। ये सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, 110 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये जाना जाता है रियर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है स्टैक और क्यू क्या है, अब इनमें डिफरेंस पूछा गया क्या है, तो 111 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों याद रखना, नॉन, थोड़ा आपको सही से दिख नहीं रहा होगा या मैं बता दूं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा स्टैक में एक एलिमेंट के जोड़ने का मतलब होता है, तो वह मतलब क्या होता है, राइट ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी कि शीर्ष पर एक एलिमेंट को रखना, तो ये हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन है एरो का उच्चतम सूचकांक क्या हो सकता है अगर n एरे में तत्वों की कुल संख्या है, तो कितनी है, तो 100 राइट ऑप्शन हो जाएगा n-1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति एक निश्चित आकार की क्यू के लिए सही है, तो आकार पूछा गया है कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको बताना है, तो याद रखना ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों हो जाएंगे, तो फर्स्ट यही हमारा इसका सही ऑप्शन यही हमारा रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्यू क्या है, अब हमको ये बताना क्यू क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप अच्छे से याद रखना, क्यू जो है हमारा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है, फोर्थ वाला सही है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो ये हमारा डी वाला यही हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक क्यू जिसमें एलिमेंट को जोड़ने के साथ साथ हटाना किसके दोनों सिरों पर किया जा सकता है, उसमें क्या कहा जाता है, तो ये बताना उसको क्या कहा जाता है। अब ये है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, तो साथियों चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा डबल एडेड क्यू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे सी और ट्रिपल सी भाषाएं खाली स्थान के उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं साथियों, ये दोस्तों तृतीय पीढ़ी प्रोग्राम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है, अंतर पूछा गया इन दोनों के बीच में, तो अंतर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सभी विकल्प, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा फर्स्ट वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जेम्स ए ग्लोसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया, 119 का, यानी कि जावा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं डाटा प्रकार को खाली स्थान बाइट का स्टोरेज लोकेशन प्रदान किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है ये हमको बताना है, तो चार ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है जावा किस कंपनी ने विकसित किया था, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, तो सही जो ऑप्शन जो हो जाएगा उसको किया था सन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं जावा है एक, तो जावा क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा असेंबली भाषा। अगला क्वेश्चन है जावा है एक, तो यहाँ पर रिपीटेड हो गया, निम्नांकित में से इंटरनेट प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का, यानी कि वो भाषा है जावा, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है ये हमको बताना है। तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 25 का क्वेश्चन कट गया निम्नलिखित, तो 25 में बता रहा हूँ इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो हमेशा याद रखना इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, याद रखना। 126 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में प्रयुक्त है, तो कौन सा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 126 का हमारा, तो कह सकते हैं जावा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है हमारा मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है, उस लैंग्वेज को बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जावा। आगे क्वेश्चन देखेंगे जावा स्क्रिप्टेड में निम्नलिखित में कौन सा एक वैध डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप वैध बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रिंग, कौन सा, स्ट्रिंग, ऐसे ही कह सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं या स्ट्रिंग सबसे बढ़िया, यानी कि स्ट्रिंग है, थोड़ा अजीब नाम है स्ट्रिंग।
अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 129 का, ये किया था ब्रेडेन इख ने। क्वेश्चन है जावा लिपि भाषाएं हैं तो किस प्रकार की हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है क्लाइंट साइड लिपि, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा परिदृश्यों में से एक में उपयुक्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए? कौन सा प्रयोग करेगा? तो राइट ऑप्शन में करेगा डॉक्यूमेंट्स राइट, यानी कि इसका 131 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना कार्यान्वित हो सकता है, यानी एग्जीक्यूट हो सकता है। ये हमारा है इन इट प्रक्रिया का पीआईडी क्या है? तो पिट गया ये पूछना है, तो बताना 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है एक। क्या है? एक। आगे क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये हमको बताना। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा मोडेम, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ये कंप्यूटर भाषा नहीं है? अब हमको बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 135 का विंडोज 98। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉग एक है, तो प्रोलॉग एक क्या है ये हमको बताना है। 137 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 136 का यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, तो प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई थी ये हुई थी 1972 में, याद रखना आप ऐसे, ठीक है। अब हमारा प्रोलॉग है एक, तो प्रोलॉग क्या है? 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कोबोल क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है कंप्यूटर भाषा। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो किसके लिए उपयोगी है ये आप जानते भी होंगे कई लोग, और जिन लोगों ने एग्जाम भी दिया था, किस में आया था? ये यूपीपीएससी में आया था, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि व्यवसायिक कार्य। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र के आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया था? 140 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन, यानी कि कोबोल के। किसके? कोबोल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोबोल में सीओ किसको इंगित करता है? तो किसको इंगित करता है? 41 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यह करता है कॉमन को। आगे क्वेश्चन है कोबोल है एक, तो कोबोल क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी था, ये क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? वो होती है हमारी लोगो। आगे क्वेश्चन देखते हैं हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो किसने किया था? 145 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम कह सकते हैं फेसबुक ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? तो कौन सी की गई थी? तो 146 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये की गई थी शॉर्ट कोड। आगे क्वेश्चन निम्न विकल्पों में असंगत पहचान विषम पहुंचान, इसमें हमको ये देखना डिफरेंस अलग, तो 147 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? ओरेकल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है ये भाषा हमको बताना है। 148 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन कमांड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा कट गया है मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कौन सा हमारा सही हुआ था 148 का, ये मैंने आपको बता दिया था 148 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि कमांड लैंग्वेज। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? तो यहीं पर हमारा थोड़ा कटा हुआ है, तो यहाँ पर 149 का क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं? ये हमको बताना था। तो जो भाषाएं होंगी चतुर्थ पीढ़ी की, ये आप देख सकते हैं ये वाली हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत हो जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी है और काफ़ी मेहनत लग रही है।
डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्धरण करने या उन्हें डिलीट करने के लिए जैसे कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, कौन देता है? तो 151 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये देता है क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किसका कहते हैं? 152 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि हम दोस्तों करते हैं सी ऑप्शन, क्वेरी लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन है डेटा प्रकार और उनके बीच में रिश्तों को परिभाषित करता है, तो कौन करता है ये हमको बताना है। 153 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है, तो कौन करता है ये हमको बताना है। 153 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का वह सेट जो एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सके खाली स्थान कहलाता है, तो 154 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राइमरी कुंजी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो कौन सा हो जाएगा? 155 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा OQL, ये हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एग्जीक्यूल क्या है, ये हमको बताना है। तो क्या है? तो 156 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम कह सकते हैं यह एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा है, तो सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप अच्छे से देख लें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? किस लैंग्वेज का हम प्रयोग करेंगे? SOQL, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किसी रिलेशन में रो की संख्या को रिलेशन खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेलिटी, कोऑर्डिनेलिटी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है, एप्पल ने किया था। आगे क्वेश्चन हमारा वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेजों को प्रस्तुत को व्यक्त करती है जैसे CSS खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है? 160 का हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो कौन सा हो गया इन चारों ऑप्शन में से? तो हम कह सकते हैं ये हमारा डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है जैसे HTML है खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 161 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा उसे हम कहते हैं मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो कौन सी है स्क्रिप्टिंग भाषा? तो 162 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये है पर्ल, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है वह है, तो वह कौन सी भाषा है? 163 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉडलिंग भाषा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।